अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। नाज़रीन, आज 8 मार्च औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मुल्तान के प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूं और यहाँ आप मेरे पीछे एक रैली देख सकते हैं। यहाँ पे लोगों का एक गफीर बैठा हुआ है जो यहाँ पे औरतों के हकूक के लिए रैली निकाले हुए है। तो आइए इनसे जानते हैं रैली निकालने का मकसद क्या है और इनके मुतालबात क्या क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस सारी रैली के ऑर्गेनाइजर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आज 8 मार्च है, औरतों का आलमी दिन है, रैली निकाली हुई है, क्या मकसद है इसका? आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है, जी बिल्कुल पढ़ा है। तो आपको उसमें क्या मकसद नजर आया है? मकसद तो हमें बहुत ज्यादा आपके नजर आया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनको आपके मकसद का नहीं पता। अच्छा, आपके ख्याल में क्यों नहीं पता? शायद अवेयरनेस नहीं है। हाँ, तो उसी अवेयरनेस के लिए हम बाहर निकले हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम बाहर निकले हैं। देखिए, आप इस मुआशरे में मौजूद हर शख्स से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात को बयान कर सके। हर किसी के पास अनफॉर्चुनेटली तालीम के उतने मौके मौजूद नहीं रहे हैं। हर किसी को हमारी रियासत ने हक नहीं दिया कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। तो आज यहाँ इस मार्च में मौजूद औरतें सिर्फ अपने लिए नहीं निकली हैं, वो उन सब औरतों के लिए निकली हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। अच्छा मैम, देखा जाए तो औरतों के जो हकूक हैं वो उनको देहातों में लोगों को हकूक नहीं दिया जाता, शहरों में इतने ज़्यादा उनको हकूक मिल गए हैं। तो मैं कल परसों किरण नाज आई हुई थी मुल्तान में, उनका कहना था अगर मैं अपने शोर और इर्द गिर्द के मर्दों को देखूं तो मर्द ज़्यादा मजलूम है। तो आपको भी लगता है कि मर्द कुछ मामले में मजलूम है? मैं बिल्कुल समझती हूँ मर्द मजलूम है। मुझे लगता है कि उन्हें रोने का हक होना चाहिए, उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का हक होना चाहिए। IMF से बारहा कर्जे लेने के बाद जिस तरह हमने अपनी मईशत को हमने तबाह कर दिया अपनी मईशत को, उसके बाद एक शख्स के कमाने से घर नहीं चल सकता है। लेकिन क्या मर्द इस बात को मानने के लिए तैयार है कि औरत उनके बराबर आके खड़ी हो सकती है? क्या हमारे मर्द ये हक देने के लिए तैयार है कि औरत उनके बराबर की एक इंसान है? नहीं। किरण नाज बहुत एक प्रिविलेज्ड औरत है, एक लकी औरत है जिन्हें लगता है कि उनके आसपास के मर्द ज़्यादा मजलूम है। मैं तो मुल्तान शहर की अगर बात करूँ तो सिर्फ इस शहर में आप एक दफ़ा जाके ज़रा पुलिस के पास रिपोर्ट्स तो चेक करें ना कि हर रोज़ किस पे तशद्दुद की खबरें आती हैं। ये मार्च शुरू होने से पहले मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। मैंने कहा सर, आपके ख्याल में हमें मार्च करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, कोई एक ऐसा मसला बता दें जो आपके ख्याल में सबसे अहम है या सबसे ज़्यादा वो केस आता हो। तो केसेस तो हर तरह के आते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई एक इस तरह के केस तो होते होंगे ना जो सबसे ज़्यादा आते होंगे। उन्होंने कहा हाँ, मेरा ख्याल है आप लोगों को घरेलू तशद्दुद पे बात करनी चाहिए, वो केस सबसे ज़्यादा आते हैं। ये घरेलू तशद्दुद हो किस पे रहा है और ये घरेलू तशद्दुद कर कौन रहा है? मुझे अगर आप इन 2 सवालों के जवाब दे देंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैम ये बताइएगा, आपका जो मार्च है वो कामयाबी से जारी है, लेकिन हमेशा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है कुछ नारों की वजह से। आपके ख्याल में उनको थोड़ा निगोशिएट नहीं कर लेना चाहिए ताकि आपका मार्च जो है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो और मर्द भी आपके शाना बशाना खड़े हों? देखिए, निगोशिएट उनसे किया जाता है जो आके बात करते हैं। मेरे फेसबुक पोस्ट और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आके जो मुझे गालियाँ देते हैं उनसे मैं निगोशिएशन क्यों करूँ? क्या आपकी नज़र में कोई बंदा इस काबिल है जो आके आपको गालियाँ दे और आप उससे बात करें? आप उससे प्यार से बात करेंगे? तो मैं क्यों उनसे प्यार से बात करूँ? और फिर दूसरी बात ये कि अगर अभी यहाँ खड़े हुए मैं आपको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाऊँ और फिर आपसे कहूँ कि आप मेरी मर्जी से रोएंगे, जैसे मैं कहूँगी वैसे रोएंगे, जिस वक्त मैं कहूँगी वैसे रोएंगे, आपको कैसा लगेगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो फिर जिन औरतों को ये मुआशरा, ये रियासत हर रोज थप्पड़ मार रही है, वो रियासत और वो लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसे केस तो 100 में से मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही आता है। कैसे इक्का दुक्का है? मैं फिर आपको कहूंगी आप एक रिपोर्टर है, इसका मतलब है कि आप पुलिस थानों में नहीं जाते ना। इसका मतलब है आप आम औरतों से बात नहीं कर रहे ना। अभी आप और मैं यहाँ से चल के नवा शहर चौक प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं ना, यहाँ से आप और मैं पैदल चलते हैं। आप फुटपाथ किस साइड पे चलेगा, मैं उस साइड पे चलूंगी। हम जाना हमने कहा है SP चौक तक। कंपैरिजन क्या करना है? आपके पीछे कितनी औरतें आती हैं और मेरे पीछे कितने मर्द आते हैं? मैं प्रिविलेज्ड हूँ ना, मैं एम्पावर्ड हूँ। मुझे क्या मसला हो सकता है? मुझे तो सारे हक मिले हुए हैं। मुझे इस सड़क पे चलने का हक नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मैं औरत मार्च में मौजूद हूँ जहाँ हमने बहुत सारे बैनर्स देखे। उनमें से हमें एक बैनर ये मिला कि अफगान बच्चों को और अफगान की जो औरतें हैं उनको भी तालीम का हक दिया जाए। ये भाई साहब ने ये बैनर उठाया हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये बताइएगा कहाँ से आए? मैं वज़ीरिस्तान से आया हूँ। वज़ीरिस्तान से। आप यहाँ औरत मार्च में शरीक हैं और देखा जाए आप मर्द हैं, किसको सपोर्ट करने आए आप? मैं औरत को, इंसानियत को सपोर्ट करने आया हूँ। इंसानियत को सपोर्ट करने आपने अफगानिस्तान की औरतों का यहाँ पे उठाया हुआ बैनर, उनको तालीम का हक दिया जाए आपके ख्याल में?
बिल्कुल, जब से तालिबान अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हुए तकरीबन 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो जब से तालिबान काबिज़ हुए तब से उन्हें तालीम करने का और काम करने का हक़ नहीं दिया जा रहा। तो हम अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें तालीम करने का और काम करने का मर्दों के साथ मौका दिया जाए। वो भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अभी तक उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। तो बस हमारा यही रिक्वेस्ट है और हम तो यही कर सकते हैं कि आज यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो या अगर हम में तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपका बैनर हमने देखा, ये थोड़ा ना ज़रा हट के है, बाकियों ने जो बैनर उठाए हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जो दूसरे नारे जो हैं वो लगाए हुए हैं, वो उठाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन आपने तालीम को ज़्यादा फोकियत दी, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हमारी जो अभी इश्यूज़ हैं वो सबसे पहले तालीम और काम करने की है, ताकि हम पहले थोड़ा बहुत तो खुद मुख्तार हो जाए, उसके बाद मेरी जिस्म मेरी मर्जी। और ये देखो इसके दूसरे साइड पे वही नारा लिखा हुआ है सिर्फ पश्तो में कि जमा वजूद जमा मर्जी, यही उसका मतलब है कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन हम यही कहते हैं कि पहले हमें पहले तालीम हासिल करनी चाहिए, उसके बाद वो दूसरे हकूक़ के हैं तब मांगने चाहिए। जी बिल्कुल, वो तो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आ जाती है। पहले हमें तालीम की ज़रूरत है, पहले काम करने की ज़रूरत है, पहले अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करने की ज़रूरत है, उसके बाद जाके हम यही कहें। नाज़रीन, औरत मार्च में जहाँ औरतें शामिल हैं वहीं पे ख्वाजा सराज जो हैं वो भी पेश आइए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, ख्वाजा सराज जो हैं वो भी इस औरत मार्च में हम देख सकते हैं, उनको भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, हालांकि उनका एक अलहदा दिन भी मनाया जाता है ख्वाजा सराज का, क्या वजह है? देखिए, अगर मैं अपने आप को ख्वाजा सरा औरत समझती हूँ, ख्वाजा सरा समझती हूँ, तो मेरा बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस औरत मार्च में शिरकत करूँ, क्योंकि ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर वुमेन आर आल्सो वुमेन ना। सो मेरा यही मकसद था इस औरत मार्च में आने के बाद कि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को हाईलाइट कर सकूँ कि स्टेट ने हमारे लिए जो लॉ पास कर दिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो वक्त लग रहा है उस वक्त को मिटाऊँ और उस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाऊँ जो मेरी कम्युनिटी को और मुझे, हम ख्वाजा सरा, हम हिजड़ों को, हम औरतों को फेस करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कौन कौन से हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए? क्योंकि हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख्वाजा सराओं के पासपोर्ट भी बनने लगे हैं और उन्हें जो है वो बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं। मज़ीद कौन कौन से हकूक़ आप चाहती हैं कि आपको मिलने चाहिए? देखिए जी, स्टेट ने हमें हर तरह का हकूक़ दे दिया, हमारे CNIC के ऊपर वर्क किया। अगर मैंने अपने आप को ख्वाजा सरा औरत लिखवाना है या ख्वाजा सरा मर्द लिखवाना है तो स्टेट ने अपना हर तरह का काम कर दिया, इवन कि हमें एजुकेशन तक दिया है। मैं स्टेट का बहुत थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि हिस्ट्री में पाकिस्तान एक सिर्फ वाहिद कंट्री है जिसमें स्टेट ने हुकूमत ख्वाजा सराओं को वो हक़ दिए हैं जो शायद मैं समझती हूँ किसी यूनाइटेड नेशन में भी नहीं है। लेकिन एक हक़ सिर्फ अभी तक हमें नहीं मिला कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे ऊपर होती है उसको नहीं मिटाया जा रहा। उस पर अगर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो तो शायद हम ख्वाजा सरा अपनी आवाज़ को थोड़ा कम कर दें कि हमारे लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हमें फील होती है मुआशरे की तरफ से वो ना मिले। यानी आपका जो शिकवा है वो माशरे से, हुकूमत से नहीं है? नहीं, पहले तक हुकूमत तक होता था जब मैं छोटी थी, जब मुझे समझ नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा कि स्टेट ने तो हमारे लिए बहुत काम किया हुआ है, लेकिन देखा जाए इस मुआशरे में कुछ गिना चुनिंदा लोग हैं, कुछ जमातें हैं जो ख्वाजा सराओं को अब भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करवाती हैं। तो नाज़रीन, आज मैं मुल्तान में औरत मार्च की रैली में मौजूद था। आपने यहाँ पे लोगों की राय जानी, यहाँ पे हमने ख्वाजा सराओं से भी बात की, मर्दों से भी बात की जो यहाँ पे शरीक थे, इसके अलावा औरतों से भी बात की, यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी बात की जो यहाँ पे शरीक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।